हम आज एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी समस्या जो शायद दिखती तो है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। आज दुनिया भर में जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों की हरियाली खत्म हो रही है और हमारी धरती अपनी सांसें रोक रही है। पानी के स्रोत सूख रहे हैं, मिट्टी बिखर रही है और प्राकृतिक आपदाएं हर साल और भयावह होती जा रही हैं। जरा सोचिए, अगर जंगल ही नहीं रहे तो हमारा भविष्य कैसा होगा? यही सवाल एक दिन हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में उठा और उस सवाल ने एक साधारण पहाड़ी महिला का दिल हिला दिया। उसका नाम था गौरा देवी। उस दौर में भारत के पहाड़ों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही थी। बड़ी कंपनियां आती, ठेकेदार आते और जंगलों की कीमती लकड़ी काट कर ले जाते। लेकिन वे शायद ये भूल गए थे कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं होते। जंगल होते हैं मिट्टी, जंगल होते हैं पानी, जंगल होते हैं जीवन। इसी विनाश को देखकर 1970 के दशक में जन्म हुआ एक शांतिपूर्ण लेकिन अडिग आंदोलन का, जिसका नाम था चिपको आंदोलन। चिपको यानी पेड़ों से चिपक जाना, उन्हें अपने शरीर से ढाल बना लेना ताकि कोई कुल्हाड़ी उन तक पहुंच ही ना सके। गौरा देवी साल 1925 में उत्तराखंड के लाता गांव में जन्मी। जीवन आसान नहीं था, संघर्ष थे, कठिनाइयां थीं, लेकिन उनके भीतर अपने जंगलों के लिए अटूट प्रेम था। 26 मार्च 1974, वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। जब ठेकेदार जंगल काटने पहुंचे, गौरा देवी ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़ी। उन्होंने कहा, भाइयों, ये जंगल हमारा मायका है। अगर इसे काटा गया तो बाढ़ आएगी, हमारे खेत बह जाएंगे और हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन ठेकेदार नहीं माने। उन्होंने डर दिखाया, धमकियां दी। तब गौरा देवी आगे बढ़ी और उनकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। मारो गोली, पहले हमें मारो, फिर इन पेड़ों को काटना। वो पेड़ों से चिपक गईं और उनके साथ गांव की औरतें भी। रात भर वे जंगल की रखवाली करती रहीं और अंततः ठेकेदार पीछे हट गए। एक महिला का साहस, एक गांव की एकता और एक शांतिपूर्ण विरोध ने पूरे देश को जगा दिया। चिपको आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो प्रकृति के लिए प्रेम की पुकार था। सरकार को कदम उठाने पड़े, पेड़ों की कटाई पर रोक लगी और जंगलों की सुरक्षा को नई दिशा मिली। क्योंकि सच तो यही है, क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, यही हैं जिंदा रहने के आधार। आज जब फिर से हमारे जंगल खतरे में हैं, जब पहाड़ फिर से घायल हो रहे हैं, हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हम फिर किसी गौरा देवी का इंतजार करेंगे या इस बार हम खुद खड़े होंगे? अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि जंगल बचेंगे तो ही हम बचेंगे।